और हम लोगों के मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों, नौजवानों, छात्रों और महिलाओं के नेतृत्व करने वाले, हर समय कार्यकर्ता और संगठन की चिंता करने वाले और पूरे प्रदेश में घूम करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बना रहे हम लोगों के नेता आदरणीय सम्माननीय बाबूलाल मरांडी जी, मंचासीन प्रमंडल के प्रभारी और प्रदेश के महामंत्री आदरणीय प्रोफेसर आदित्य साहू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हम लोगों के बड़े भाई और चतरा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री हम लोगों के बड़े भाई और हमारे ही जिला के रहने वाले संगठन, कुशल संगठन के संचालन करने वाले आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी, पलामू के लोकप्रिय यशस्वी सांसद हम लोगों के अभिभावक आदरणीय बीडी राम साहब, जिला के प्रभारी आदरणीय अमित कुमार सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनका बहुत देर आप लोगों ने संबोधन सुना और हर एक बातों को बेबाकी से उन्होंने अपने नेता के बीच में बात को बताने का काम किया, बड़े भाई आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, हम लोगों के अभिभावक, गार्जियन, पलामू प्रमंडल के भीष्म पितामह आदरणीय श्याम नारायण दुबे जी, हम लोगों के अभिभावक, गार्जियन, आदरणीय 4 बार के विधायक रहे सम्माननीय गिरिनाथ सिंह जी, आदरणीय बड़े भाई प्रदेश कार्य समिति के नेता अलक पांडे जी, मंचासीन सभी नेतागण और पूरे जिला से चल करके आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कंधों को मजबूत बनाने वाले, हर समय इस विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष करने वाले, हर समय लड़ाई लड़ने वाले हमारे जुझारू, जाबाज, लड़ाकू जिला के सभी कार्यकर्ताओं को मां गढ़देवी की यह धरती, बाबा बंशीधर की यह धरती, मां चतुर्भुजा केतार की यह धरती, बाबा खोनहरनाथ की यह धरती और मां सतबहिनी की इस धरती पर आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सारे वक्ताओं ने विस्तार से बहुत सारी बातों को आप लोगों को बताने का काम किया है। समय बहुत बीत चुका है और हम लोग जिसको सुनने आए हैं, सब लोग मंच पर बहुत नेता लोग जरूर होते हैं, लेकिन एक ही मुख्य नेता हो। तो आज हम लोगों के मुख्य नेता, हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी साहब यहाँ हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग सब लोग उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को हम लोग इसलिए अपने तरफ से बता देना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, चूंकि आज आप जरूर प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि आप सत्ता पक्ष के नेता होंगे। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं। और समस्या इसलिए भी हम लोग सुना रहे हैं कि जब आप नेता सदन होंगे, नेता सत्ता पक्ष होंगे, तो गढ़वा का यह कार्यकर्ता सम्मेलन आपके दिल दिमाग में रहेगा। यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो समस्या है, इस जिले की जो समस्या है, वह आपके दिल दिमाग में रहेगा। और जब आप यशस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला ध्यान आपका इस गढ़वा जिला के तरफ होगा। इसके लिए आज समस्या हम लोग बारी बारी से सारे लोगों ने सुनाने का काम किया है और आपने जिस धैर्य के साथ गढ़वा के एक एक कार्यकर्ताओं का, एक एक नेताओं का बात सुना है, हम लोग उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि निश्चित तौर पर आप उन समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। मैं अपने संबोधन में अपने भतीजा आदरणीय डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया जी का नाम भूल गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आदरणीय आलोक चौरसिया जी, तो आपके आने से
एक उत्साह बना। पिछले 2 साल से जो दमनकारी नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सरकार दमन और शोषण करने का काम किया है, आज यह कार्यकर्ता उपस्थित होकर के निश्चित तौर पर आपके आने के बाद उनके मन में यह विश्वास जगा है, उम्मीद जगा है कि हमारे ऊपर अब दमन होगा तो हमारा नेता बाबूलाल मरांडी हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर के आपके पास आए। पिछले 2 साल में लगभग 70 कार्यकर्ताओं को गढ़वा जिला प्रशासन ने विभिन्न कारणों से, गलत तरीके से, छोटे छोटे मामले में हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम किया। किसी ने मास्क नहीं लगाया, उसके लिए जेल भेज। इतनी छोटी छोटी बेसियों पर हमारे कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजने का काम इस जिला प्रशासन ने, इस सरकार ने करने का काम किया है। आज हर कार्यकर्ता गुस्से में है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि यह सरकार चली जाए और जितनी जल्दी यह सरकार चली जाए उतनी ही जल्दी आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाए। हर एक कार्यकर्ता के मन में आज यह विश्वास है। और जिस तरफ यह सरकार जा रही है, जिस दिशा में यह सरकार जा रही है, अब इस सरकार को कोई भी आदमी नहीं हुआ है ऐसा जो इस सरकार को रोक ले, इस सरकार को ठहरा दे और इस सरकार को कुर्सी पर रहने दे। आज चुनाव हो जाए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता और शासन में झारखंड में स्थापित होगी। लेकिन जब चुनाव होगा तब होगा, जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता यहां तक तैयार है कि अगर इस सरकार को गिराने की भी जरूरत पड़े तो गिरा करके भी आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को कुर्सी पर बैठाया जाए। इसके लिए भी हर एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और गिरने का भी चांस इस सरकार को इसलिए है कि ये आपस में इतना झींगा मुश्ती कर रहे हैं, इतना लड़ाई आपस में यह सरकार लड़ रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस और राजद में लड़ाई हुआ, आप लोगों से छुपा हुआ। आप लोग सारे लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में मुस्लिम वोट को लेकर के, तुष्टीकरण को लेकर के राजनीति हो रही है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। अभी सतेंद्र भैया बता रहे थे कि उर्दू को रीजनल लैंग्वेज में जोड़ दिया और हिंदी को हटा दिया, उसके पीछे तुष्टीकरण की यही राजनीति है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यह देख रहा है कि हम 30 सीट जो लाए हैं और कांग्रेस जो 16 सीट लाई है, यह 16 सीट को हम अपने पास ले आए और ममता बनर्जी की तरह अकेला हम अपने दम पर सरकार बनाए। इसलिए मुस्लिम वोट को लेने के लिए ये उर्दू को रीजनल लैंग्वेज में जोड़ने का काम किया। यह सच्चाई झारखंड के कार्यकर्ताओं को जानना होगा, समझना होगा और कार्यकर्ता को जन जन तक पहुंचाना। यह जो नमाज नीति लेकर के जो लोकतंत्र का हमारा मंदिर था, जहां 81 विधानसभा के विधायक बैठते हैं, जहां 3.5 करोड़ जनता की बात सुनी जाती है, कही जाती है, समस्या का हल किया जाता है, वहां एक समुदाय के विषय पर नमाज कक्ष खोलने का काम किया गया। उसके पीछे भी यही तुष्टीकरण थी कि किसी तरह से मुस्लिम का वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा छीनना चाहती है कांग्रेस से, ताकि कभी भी अगर चुनाव हो जाए तो मुस्लिम हमको वोट दे दे और ममता बनर्जी की तरह अकेला हम सरकार बना ले। इसके पीछे भी यही राजनीति, यह तुष्टीकरण की राजनीति जन जन तक चल रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को परिपक्वता के साथ इसको समझना होगा और जनता तक बताना होगा। इसी के लिए हम कार्यकर्ता आप लोग यहाँ आए। आप देखिए यह सरकार जिस दिन से बनी, बंद करने वाली सरकार बैठी है। पूर्ववर्ती सरकार, आदरणीय रघुवर दास जी का सरकार, भाजपा नीति सरकार के हर अच्छी योजना को इसने बंद करने का काम। पहले किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को तकलीफ होता था, 181 नंबर खुला था, 181 पर फोन कीजिए, अधिकारी रात को दौड़ने लगता था। खुला था कि नहीं खुला? जब ये सरकार बना, सबसे पहले जनता की आवाज को बंद कर दिया, 181 को बंद करने का। उसके बाद 5 एकड़ से 25 एकड़ तक खेत वाले लोगों को 5,000 रुपया से 25,000 रुपया कृषि आशीर्वाद योजना आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जो दे रहे थे, यह सरकार जैसे ही बैठा सबसे पहले किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद करने का। तीसरा काम, 1 रुपया में महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा था, वह घर की मालकिन बन रही थी, रजिस्ट्री हो रहा था, महिलाओं के सम्मान को यह सरकार हक छीनने का काम किया और वह 1 रुपया का रजिस्ट्री यह सरकार ने बंद करने का काम किया। अरे बंद करते करते तो यहां तक ये लोग पहुंच गया
कि 6 महीना से वृद्धा पेंशन भी बंद कर दी। गलत कर रहे तो बताइए, हमको कहीं मिल रहा है? 6 महीना से वृद्धावस्था पेंशन इस झारखंड में बंद। मैं आदरणीय अपने नेता को कहना चाहता, पिछला 18 महीना से आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार ने इसलिए खुलवाया है, आदरणीय मोदी जी अरबों रुपया इसलिए देते हैं कि हमारे गांव के गरीब के जो नौनिहाल बच्चे हैं वो कुपोषित नहीं रहे, वो स्वस्थ होकर के देश का सेवा करें। 18 महीना से आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। 75 करोड़ रुपया भारत सरकार दे रही है, लेकिन यह नालायक और निकम्मा सरकार 1 भी रुपया नहीं दे रही है। वह पूरा का पूरा पैसा यह निकम्मा सरकार खाने का काम कर रही है। यह बात आपको जानना होगा और जनता को बताना होगा कि आपके नौनिहालों का भी भोजन यह सरकार खाने का काम करे। जब नौनिहाल से ऊपर आइए, स्कूल की तरफ आप आगे बढ़िए। स्कूल 18 महीना से बंद है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक। आपको पता है स्कूल बंद है, लेकिन आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी निर्देश दिए कि मिड डे मील बंद नहीं होना चाहिए, मध्याह्न भोजन बंद नहीं होना चाहिए। आप सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आप बताइए किसी को मिड डे मील का मिल रहा है अनाज? किसी को पैसा मिल रहा है? मैं आदरणीय अपने नेता को बताना चाहता हूं कि पिछले 14 महीना से स्कूल इस झारखंड प्रदेश में बंद है। लगभग 100 करोड़ रुपया भारत सरकार मिड डे मील के नाम पर दे रही है, लेकिन यह निकम्मा नालायक सरकार, हेमंत सोरेन का सरकार, छात्रों का भी चावल खाने का काम कर रही है। ऐसा नालायक सरकार यह कुर्सी पर बैठी हुई। यह संदेश जनता तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? आप लोग पहुंचाएंगे। यह कार्यकर्ताओं का काम, यह निकम्मा सरकार का हर एक गलती को हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। और मैं तो ये कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के परमाणु बनता है। 3 छोटे छोटे कण के, 3 कण को मिलाकर के परमाणु बनता है, जो महाशक्तिशाली होता है। हमारे पास तो हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं। इस परमाणु को कौन रोकेगा? इस परमाणु को कौन थामेगा? इस परमाणु को कौन ठहरा देगा? आप हमारे परमाणु हैं, आप हमारे ताकत है, कार्यकर्ता हमारा वजूद है। आज हम लोग नेता के कुर्सी पर बैठे हैं तो आपके बदौलत बैठे हैं, नहीं तो नेता का मुंह भी हम लोग नहीं देख सकते। यह एक सच्चाई है, यह हकीकत हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। आप कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना हो। गढ़वा विधानसभा सीट हम लोग हारे, बहुत सारा कारण, उस बात की भी चिंता हम लोगों को संगठन में भी करनी हो, चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। हम लोग दुश्मन को नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमारा दुश्मन कौन। यह तय करना होगा कि हमारा दुश्मन झारखंड मुक्ति मोर्चा है, हमारा दुश्मन कांग्रेस पार्टी है, हमारा दुश्मन राष्ट्रीय जनता दल है, हमारा दुश्मन महागठबंधन है। आपस में लड़ोगे तो बराबर के लिए बिखर जाओगे, एकजुट होकर के लड़ोगे, झारखंड हमारा होगा, भाजपा का होगा। भाजपा एकजुट होकर के लड़ने की जरूरत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की जरूरत है। यह मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। व्यक्ति देख करके आप राजनीति न करें, व्यक्ति देख करके आप झंडा नहीं ढोए और मुंह में राम राम और बगल में छुरी लेकर के मत चले, तब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा। यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। सारे लोग एक हो जाइए, एक सुई में पार हो जाइए, एक तरह के कार्यकर्ता बन जाइए। और जो 303 सीट हम लोग केंद्र में लाए हैं, इससे विश्व गुरु हम नहीं बनने वाले हैं। एक एक कार्यकर्ता तय कर लीजिए, 303 नहीं, अगला बार 403 सीट ला करके हम लोगों की, यह जो हम खोई हुई हमारी सत्ता है, यह जो खोया हुआ भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रदेश है, इसको हमको वापस लाना है कि नहीं लाना है? लाएंगे कि नहीं लाएंगे? कौन लोग लाएगा? दोनों हाथ, दोनों भुजा उठाइए, सब लोग मिलकर के लाएंगे। आप लोग सब लोग मिलकर के, पीछे वाला भाई लोग, सब लोग मिलकर के हम लोग लाएंगे, झारखंड में सरकार बनाएंगे। और जो मोदी जी का सीना हम लोगों ने 56 इंच का बनाया है, उसको अब बार 60 इंच का बनाना है, 60। और जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे हैं, इनको भी हम लोगों को नेता पक्ष बनाना है। कितने लोग तैयार हैं बताइए? हम लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार है तो अपने देश के लिए और अपने धर्म के साथ, सौगंध के साथ एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो रहना होगा। यही मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता।
आज आप जरूर कार्यकर्ता है, नीचे कुर्सी पर बैठे हैं, हम नेता बनकर के मंच पर बैठे हैं, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी है जो टप्पर बिछाने वाला और चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, या भारतीय जनता पार्टी भी कर सकता है। इसलिए आप सारे कार्यकर्ता मायूस नहीं हो। ये जो अभी सतेंद्र भैया जी का और दादाजी का बात बता रहे थे, जितने कार्यकर्ताओं पर केस हो रहा है, एक एक लोग अपने अपने विरोधी का नाम नोट करके रखिए। एक एक लोग अपने विरोधी का नाम नोट करके रखिए। जिस दिन बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे, उस दिन बदला नहीं, हम सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ बदल देंगे। इसलिए एक कार्यकर्ता एकजुट होकर के एक साथ हम लोगों को चलना है, एक नारा साथ हम लोगों को लगाना है। हमारा देश में एक ही नेता है, प्रदेश में एक ही नेता है, न हमारा झंडा अलग है, न हमारा डंडा अलग है। देश का नेता 60 इंच के छाती वाला, और यहां भी हम लोगों को लगता है कि कम से कम 55-56 तो ही बेकार मान के चलना है। और आप लोग जो सोच रहे हो, मैं उससे आगे देख करके बताना चाहता हूं। आप लोग सोच रहे हो या 3 साल कैसे पार होगा, या 3 साल कैसे बीतेगा, हम कार्यकर्ता ऐसे ही रहेंगे। मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ गर्दनी के धरती पर कहना चाहता हूं, 3 साल आपको पार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी अब समय बदलने वाला है, बहुत जल्दी अब समय बदलने वाला है। सारा कुछ बदला हुआ नजर आएगा। कि भैया जी और दादाजी सब लोग घूमते हुए नजर आएंगे, इनका पाकिट भी फटा होगा और ये लोग दौड़ते हुए नजर आएंगे। या देखते रहिएगा, यह जो बालू 1 करोड़ रुपया का रोज लोग बेच रहा है, गजब तमाशा हुआ है इस जिला में। मैं भी एक लाइन केवल कहना चाहता, 5 लाख नौकरी तो नहीं मिला, 5000 से 7000 बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला, 3.5 लाख का आवास तो नहीं बनाया लोगों ने, लेकिन गढ़वा पलामू में बालू को सोना जरूर बना, बालू को सोना बना दिया इन लोगों ने। और मुझे तो यह कहते हुए जरा सा भी शर्म नहीं है कि ऐसे हमारे यहाँ के अधिकारी और यहाँ के सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं, जिसको लगता है तनख्वाह भी अगर मिल रहा है तो बालू बेचने के लिए मिल रहा है, उनको तनख्वाह जनता के काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। और प्रशासन ऐसा मुख दर्शक बना हुआ है, प्रशासन ऐसा बना हुआ है कि ट्रक से बालू जा रहा है उसको नहीं पकड़ रहा है, और गरीब का ट्रैक्टर से जो पीएम आवास बन रहा है उसको खप खप पकड़ ले रहा है। यह बात, यह शासन है, यह सत्ता है। और 3 को काम गढ़वा जिला में हो रहा है सर, मात्र 3 को काम। पहला काम, ट्रक छोड़ो ट्रैक्टर पकड़ो। दूसरा काम, मोटरसाइकिल वाला के पकड़ो। हो रहा है कि नहीं? और तीसरा काम, बिजली के कनेक्शन पर गरीब को परेशान। ये 3 काम केवल इस जिला में हो रहा है। इसलिए आपके कानों में हम लोगों ने हर एक बात को डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी गढ़वा का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। आप आंदोलन छेड़िए इस सरकार के खिलाफ, हम लोग भी देखेंगे इसका जेल कितना बड़ा है, इसका हथकड़ी कितना बड़ा है, इसका शासन कैसे चलता है। आप आंदोलन छेड़िए, गढ़वा का एक एक कार्यकर्ता हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और आपको रेख नहीं लगने देंगे। जहां आपका पसीना बहेगा, हम लोग अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। यह विश्वास दिलाते हुए हम देश के लिए और अपने धर्म के लिए 2-4 नारा देंगे। सारे कार्यकर्ता एक साथ बोलिएगा कि गढ़वा का यह आवाज हेमंत सोरेन तक जानी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हर 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 महादेव। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पलामू संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विष्णु दयाल राम जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और इस सभा को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन में और अतिथि के रूप में उपस्थित राज्य के